वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। चीन अमेरिका के बीच बायलैटरल रिलेशंस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यदि आप लगातार वर्ल्ड अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों में दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, पहले जहाँ दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ट्रेड वॉर ख़त्म ही नहीं हुआ था कि कोरोना वायरस से दोनों देशों के बीच में वहाँ की युद्ध शुरू हो गया। जहाँ एक तरफ अमेरिका के द्वारा कोविड-19 को चीनी वायरस कहा गया, वहीं दूसरी तरफ इसे चीन का बायोलॉजिकल वेपन तक कहा गया। और इसी बीच में जब चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों को बुली करना शुरू कर दिया, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ अग्रेसिव होना शुरू कर दिया, तो फिर अमेरिका ने भी चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए अग्रेसिव होते हुए दक्षिणी चीन सागर में अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा यानी कि 7वीं जहाजी बेड़ा को चीन के खिलाफ उतार दिया। और इसी बीच में दोनों देशों के बीच में संबंध इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब डिप्लोमेटिक रिश्ते भी ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये खबर मीडिया में सुनी होगी कि अमेरिका के द्वारा पिछले 1-2 दिन पहले ह्यूस्टन यानी कि जो टेक्सास में स्थित चाइना का कॉन्सुलेट उसे बंद करने का अमेरिका के द्वारा आदेश दिया गया। तो इसी के प्रति उत्तर में चीन के द्वारा भी चेंगदू में जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे DNA का कि दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई टेंशन के बीच में चीन के द्वारा भी अब USA का कॉन्सुलेट चेंगदू में बंद करने का आदेश दे दिया गया। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है चाइना का मैप, और चाइना का यहाँ पर जो ये दक्षिणी चीन का जो मेनलैंड है, जो दक्षिणी चीन के का जो ग्वांगजू प्रांत है हांगकांग के बगल में, तो यहीं पर ये चेंगदू जगह है, क्योंकि यही एरिया है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है चाइना का, और यहीं पर ही दुनिया भर के यहाँ पर कॉन्सुलेट है, और यहीं पर ही अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि आने वाले समय में क्या दोनों देशों के बीच में डेवलपमेंट होता है, और रिश्ते ज़्यादा बिगड़ेंगे या फिर यहीं पर ही रुकने वाले हैं। तो इसी के ऊपर कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है आप लोगों से कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इस चैनल को आगे बढ़ने में आपका सहयोग मिल सके। तो अब यहाँ पर हम उस घटना की तरफ जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा विदेशी यदि हम संबंधों की हम बात करें तो विदेशी संबंधों को डेवलप करने में हर देश की 3 संस्थाएं का नाम सुना जाता है, यानी कि 3 प्रकार की यहाँ पर संस्थाओं की हम बात करेंगे। देखिए, पहला एक तो होता है एम्बेसी, दूसरा होता है कॉन्सुलेट, और हालांकि एम्बेसी और कॉन्सुलेट को हम अलग अलग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, परंतु यहाँ पर समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर तीनों को अलग अलग देखेंगे कि एजेंसी, कॉन्सुलेट और हाई कमिश्नर। देखिए, हाई कमिश्नर और यदि हम एजेंसी की हम बात करें तो ये दोनों एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, कुछ देशों में दूतावास होते हैं तो कुछ देशों में उच्चायुक्त होते हैं। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत का अमेरिका में दूतावास है, चाइना में दूतावास है, और यदि हम पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में भारत का उच्चायोग है, श्रीलंका में भारत का उच्चायोग है, बांग्लादेश में भारत का उच्चायोग है। इसी प्रकार यदि हम अफ्रीकन देशों की हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर भारत के उच्चायोग देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? देखिए, उच्चायोग उन देशों में होते हैं, एक देश के दूसरे देश में, कि जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, क्योंकि ब्रिटेन के अधीन ही थे, क्योंकि वो देश जो किसी न किसी समय ब्रिटेन के अधीन थे, उन देशों के समूहों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और इन देशों के आपस में जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो उच्चायोग के माध्यम से डेवलप किए जाते हैं। तो इसलिए दूतावास की जगह राष्ट्रमंडल देशों में क्या होता है, दूतावास की जगह उच्चायोग होता है। और यदि हम दूतावास की हम बात करें कि जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य नहीं हैं, उनके बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं दूतावास कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम कॉन्सुलेट की हम बात करें तो किसी मेजबान देश के नागरिक को अपने देश के अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करने के लिए क्या होता है कि एक जैसे वीज़ा प्रदान जो किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के कामकाज किए जाते हैं,
उसे हम कॉन्सुलेट बोलते हैं। हालांकि जो दूतावास या उच्चायोग का एक हिस्सा है सिस्टम, जहाँ दूतावास या अपने उच्चायोग की हम बात करें तो वो तो सीधे एक देश की सरकार दूसरे देश के साथ संबंधों को डायरेक्ट रूप से स्थापित करने के लिए दूतावास उच्चायोग स्थापित करती है, और फिर इसी सिस्टम के अधीन ही, इसी संस्था के अधीन कॉन्सुलेट बनाए जाते हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक देश के दूसरे देश में होते हैं। जैसे हम दूतावास या उच्चायोग की बात करें तो हर देश का राजधानी में, तो जैसे भारत का चाइना के बीजिंग में है, चीन का भारत के दिल्ली में, अमेरिका का वॉशिंगटन में, भारत का वॉशिंगटन में, अमेरिका का भारत के दिल्ली में। तो इस प्रकार से यदि हम कॉन्सुलेट की हम बात करें, कॉन्सुलेट वेरियस स्टेट्स में होते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, चाइना की हम बात करें, इनका बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे हमारा डेवलप, जो बॉम्बे, कुछ देशों में बेंगलोर, इस प्रकार से अलग अलग देशों में कॉन्सुलेट बनाए जाते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। चाहे आप टूरिज़्म की हम बात करें, कल्चर एक्टिविटी की बात करें, व्यापार की हम बात करें, और ले आपस में जितने भी प्रकार के अदर टाइज होते हैं उनको डेवलप करने के लिए कॉन्सुलेट बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्सुलेट होते हैं। तो अब वापस लौटते तो ये थी हम थोड़ी सी नटशल बात कॉन्सुलेट एम्बेसी या फिर हाई कमिश्नर की हम बात। अब यहाँ पर तो अमेरिका ने ह्यूस्टन यानी कि जो चीनी कॉन्सुलेट है वहाँ पर 23 जुलाई सन 2020 को जो चीनी कॉन्सुलेट बंद करने का आदेश दिया। चाइनीज कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन ऑर्डर टू क्लोज बाय यूएस, जैसे कि बीबीसी में लगा हुआ आर्टिकल देख सकते हो। तो यहाँ पर यदि हम ह्यूस्टन की हम बात करें तो ये भी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। ह्यूस्टन एक टेक्सास, अपने टेक्सास का नाम सुनोगे कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सितंबर में अमेरिका गए थे तो तब वहाँ पर हाउडी मोदी के नाम से एक विशाल शो किया था ट्रंप के साथ मिलकर, तो वो भी ह्यूस्टन के अंदर ही किया गया था। तो अमेरिका ने जब कॉन्सुलेट बंद करने का आदेश दिया 23 जुलाई को, तो उसके बाद क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि अमेरिका की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो ये प्राइवेसी है उसको बहुत बड़ी थ्रेट मिल रही है चीन के कॉन्सुलेट के माध्यम से, यानी कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और निजी जो सूचनाएं हैं उनको बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। इसी उद्देश्य के लिए उनके द्वारा ये कॉन्सुलेट बंद किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चाइनीज कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन वाज हब ऑफ द स्पाइंग माइक पोम्पियो। तो वहाँ के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के द्वारा डायरेक्ट रूप से ये कहा गया कि अमेरिका का जो अमेरिका में जो चीनी कॉन्सुलेट है ह्यूस्टन में स्थित है वो हब बन चुका है जासूसी का। तो इसीलिए हम इस ह्यूस्टन को चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का हम आदेश देते हैं। तो फिर इसके उत्तर में अब चाइना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उन्होंने ये कहा कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे यदि आप इस प्रकार का आदेश देते हो। और उन्होंने न केवल जवाबी कार्रवाई की बात कही थी बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल नियमों का उल्लंघन करने और दोनों देशों के बीच में आपसी रिश्तों को कमज़ोर करने की कार्रवाई तक कह दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम इसका रिटेलिएशन देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चाइना रिटेलिएट ओवर ह्यूस्टन ऑर्डर क्लोजर ऑफ यूएस कॉन्सुलेट इन चेंगदू। तो उसी के रिटेलिएशन में ही चेंगदू में ये दूतावास बंद करने की बात कही गई है। अब यदि हम अमेरिका और चाइना के बीच में हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हम बात करें तो देखिए, हालांकि चीनी गणराज्य बना था 1949 में। जब चीनी गणराज्य 1949 में बना तो लेकिन उस समय अमेरिका के द्वारा चीन को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि चाइना वास्तविक जो चीन मानता है वो मानता है ताइवान को लंबे समय तक मानता रहा है वास्तविक चाइना। तो इस वजह से भी दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप नहीं हुए थे। और 1971 में जाकर तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली थी। फिर उसके बाद लेकिन फिर 1979 में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए। और फिर उसके बाद क्योंकि लगातार ये तो वास्तविक चाइना ताइवान को मानता था, जब ये रिलेशन बने तो उसके बाद में 1979 में जाकर जो ये कॉन्सुलेट की हम बात करें, दूतावास की हम बात करें,
डिप्लोमेसी की हम बात करें तो ये चाइना के द्वारा अमेरिका में डेवलप की गई, और फिर इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा भी 1985 में चोंगदू में कॉन्सुलेट 1985 में डेवलप किया गया, और इसी प्रकार ह्यूस्टन में भी 20 नवंबर सन 1979 को चाइना के द्वारा ये कॉन्सुलेट स्थापित किया था। कहने का मतलब ये है कि 80 के दशक में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हुए थे, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगातार स्थापित होते चले गए, व्यापार के क्षेत्र में लगातार व्यवस्थापित हो, क्योंकि अमेरिका को ये उम्मीद है कि जितना हम चाइना को इकोनॉमी में एक्सपोजर देंगे तो आने वाला समय धीरे धीरे ये भी साम्यवादी व्यवस्था से निकल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएगा, वैश्वीकरण का हिस्सा बनेगा। लेकिन उनके द्वारा, चाइना के द्वारा लगातार मोनोपोली की जाती रही है। तो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि आगे क्या। देखिए, आगे कहना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन सुधरेंगे, हाँ ये कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में संबंधों में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका राष्ट्रपति के इलेक्शन में जा रहा है, और ऐसे में ट्रंप और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर यदि हम ट्रंप की उपलब्धियों की हम बात करें तो उसके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो अपनी जनता के सामने अपनी उपलब्धि को ले जा सके, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से वहाँ कोलैप्स हो चुकी है। कोरोना वायरस का जिस प्रकार से अमेरिका में आउटब्रेक हुआ है, उस ये ब्लेम किए जा रहे हैं कि ट्रंप के द्वारा सही ढंग से इसको डील नहीं किया गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि फिर उन्होंने ये कहा था कि सीरिया में हम अमेरिकी सेना को वापस, हालांकि वहाँ से लगातार कम की जा रही है। इसी प्रकार अफगानिस्तान में सेना को कम करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वहाँ पर भी प्रक्रिया में है। तो ऐसे में उसके पास में कुछ उपलब्धि लेकर, एक अपनी छवि पॉजिटिव और उपलब्धि वाली छवि लेकर इलेक्शन में जाने का बचा नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक और भी ज़्यादा दोनों देशों के बीच में अब चाइना के साथ तनाव देखने को मिले, और क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो यहाँ तक हो सकता है कि जब तक इलेक्शन होते तब तक दोनों देशों के बीच में, यानी कि चाइना और अमेरिका के संबंधों में नेक्स्ट लेवल तक रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और ऐसे में दक्षिणी चीन सागर में छोटी मोटी जंग हो सकती है। यदि दोनों देशों के बीच में कोई छोटी मोटी जंग भी होती है तो इसका पूरे एशिया पर प्रभाव पड़ेगा, भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में दोनों बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यदि इस प्रकार की जंग होती है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो लाजमी भारत के ऊपर इसके गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये चैनल आगे बढ़े। चैनल आगे बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों के लिए और भी डेडिकेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।